नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मुझे आशा है आप जहाँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों इसी उद्देश्य से मैं लाया एक छोटा-सा वीडियो जिसमें सीडीपी के 10 एमसीक्यूज़ हैं, तो जिन्हें आप हल करेंगे तो आपको अंदाज़ा मिलेगा कि सीटेट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके आधार पे आप अपना पढ़ाई जारी रखेंगे, ठीक है? तो एक अंदाज़ा मिल जाएगा आपको कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, उन 10 क्वेश्चनों को देखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बालक का विकास होता है, तो देखते हैं किस प्रकार से बालक का विकास होता है। राइट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ठीक है? तो क्या बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, या पैर से सिर की तरफ होता है, या दोनों तरफ से होता है, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका क्या राइट आंसर होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिर से पैर की तरफ, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं शीर्षाभिमुख। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर सिर से पैर की तरफ। जब बच्चा गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसके सिर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे पैर की तरफ बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, एक बच्चा है, बच्चा कोई भी छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो आपके घर पे बच्चे होंगे या अगल बगल में बच्चे होंगे, तो दोस्तों एक बात कहूँगी, तो आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, लेकिन अगर उसे अप्लाई करते हैं तो आपको मैं कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ही होगा, हेल्प मिलेगी आपको सीटेट के क्वेश्चंस को हल करने में, ठीक है? अगर आप बच्चे के व्यवहार को देखते हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके व्यवहार को, छोटे से लेकर मतलब 18 साल तक, आप खुद भी उस एज से निकल चुके हैं, या तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस उम्र में कैसा व्यवहार होता है, तो उस हिसाब से आप प्रश्न को हल कर पाएंगे, ठीक है? तो आप देखेंगे कि बच्चा छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है और 3 पहिए की साइकिल चलाता है। क्या बच्चा चलने के बाद से तुरंत 2 पहिए की साइकिल चलाना चालू कर देता है? नहीं ना, तो 3 पहिए की साइकिल पहले चलाता है वो। तो ऐसी कौन सी अवस्था होगी? प्रौढ़ावस्था तो नहीं, शैशवावस्था नहीं, 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है बाल्यावस्था, तो इसमें बच्चा 2 पहिए वाली साइकिल चलाना सीख लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, तो किशोरावस्था की क्या प्रमुख समस्या है? क्या वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परिणाम देने की? तो दोस्तों जो शैशवावस्था का बच्चा होता है ना, वो भी अच्छे परिणाम देने की कोशिश करता है, लोगों की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करता है। अगर लोग कह देंगे वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, तो अच्छे अच्छे कामों को दिखाने के लिए करने लग जाता है, ठीक है? तो शिक्षा की, तो छोटा बच्चा रहता है वो भी पढ़ने में रुचि लेने लगता है, वो भी सोचता है कि मैं ये चीज़ बोल दूँ तो लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है? वज़न बढ़ाने की तो शैशवावस्था में उससे कुछ मतलब नहीं रहता है, तो ये नहीं होगा। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा समायोजन की, ठीक है? ये शैशवावस्था में भी समायोजन की समस्या होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या किशोरावस्था में होती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? तो एक मनोवैज्ञानिक है स्टैनले हॉल, उनका परिभाषा है उनकी
किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था होती है। उसमें संघर्ष होते हैं, तनाव होता है, बहुत सारे तनाव होता है, चिंतन होता है, और वो तूफान की अवस्था कही जाती है किशोरावस्था को। ठीक है, चलिए, मुझे आशा है कि समझ में आया होगा यह। दोस्तों, इस अवस्था में आप भी रहे होंगे और हमारी भी उम्र रही होगी, और सबकी रहती है, और कोई कोई होगा, बहुत लोग होंगे ऐसे उम्र में। तो बच्चा क्या करता है कि किसी को अपना आइडल बनाता है, किसी हीरो हीरोइन को उसके जैसे बनने की कोशिश करता है। अगर नेता बनने की कोशिश करता है, मतलब मैं अपने गोल का मालिक रहूं, और शीशे के सामने खुद को देखना, और जो है कि कोई चीज़ न होने पर मरने का विचार मन में लाना, ये सब चीज़ होती है किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था देखिए, आ गया भी, परिभाषा आ गई। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्टेनले हाल का। ठीक है, स्टेनले हाल का। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था में बहुत शारीरिक परिवर्तन होते हैं और मानसिक भी परिवर्तन होते हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, इसलिए इस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहते हैं। बच्चे को समाज से लेकर खुद के अंदर सारे संघर्ष ही संघर्ष रहते हैं, इसलिए इस अवस्था को संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, चलिए। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं। तो इनकी 4 अवस्थाएं हैं: संवेदी पेशीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, 4 अवस्थाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? दोस्तों, इस उम्र में 3 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चा पहल अधिक करता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहता है। आप देखे होंगे आपके घर में एक कोई छोटा बच्चा रहता है, तो मम्मी ये क्या है, पापा वो क्या है, भैया ये क्या है, सूर्य रात में क्यों नहीं दिखते, दिन में क्यों दिखते हैं, चंद्रमा इतने दूर क्यों है, क्यों नज़दीक नहीं आता है, ऐसे सारे क्वेश्चंस होते हैं। लोग मर क्यों जाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर उनकी जिज्ञासा को शांत कर दी जाती है तो ठीक है, नहीं तो अगर जिनके पेरेंट्स सशक्त होते हैं, वो अगर उनको डांट के चुप करा देते हैं, तो उनके अंदर दोष की भावना का विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वें नंबर का क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो दोस्तों, मानसिक विकास को क्या क्या प्रभावित करता है और क्या नहीं प्रभावित करता है, वो देख लेते हैं। तो परिवार का वातावरण मानसिक प्रभाव को प्रभावित कर सकता है। ये परिवार की सामाजिक स्थिति कर सकती है, परिवार की आर्थिक स्थिति कर सकती है। दोस्तों, जिस गरीब घर का बच्चा है, तो उसके अंदर हीनता की भावना रहती है, ज़्यादातर देखे होंगे तो उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, हम गरीब हैं। और अगर परिवार के समाज की स्थिति दबंग टाइप की है, तो बच्चा भी दबंग टाइप का होगा ज़्यादातर। अगर परिवार का वातावरण जो है कि जिस हिसाब का होता है, जिस तरह का बच्चा देखता है, उसी तरह का बनने की कोशिश करता है,
वैसा ही उसके मानसिक पटल पर वैसे ही व्यवहार उभर कर आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कि बच्चा नहीं क्या कर सकता है, तो इस पे आप ऐसा अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो एग्जाम में आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, तो इस पे अगर आप पहले से ध्यान दे के रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है आपका क्वेश्चन, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है तो धार्मिक वातावरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था, किसने स्पष्ट किया था? तो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया था कोहल वर्ग ने। ठीक है, कोहल वर्ग ने दिया था। और इनका मनोसामाजिक सिद्धांत है, और फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, और पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो वंशानुक्रम का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आंसर हो जाएगा मेंडल। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये गलत है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, गलत है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान है, ये भी गलत है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत है। तो ये लिंग पूर्वानुमान है दोस्तों। इसका जबकि राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि लिंग से बुद्धि का कोई संबंध नहीं होता है, बुद्धि किसी की भी अधिक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।